लगा देता हूं। तो मैथमेटिक्स और लिखना सबका कंपलसरी है, सभी लोग अपनी कॉपी पर नोट करेंगे क्योंकि क्लास जब ओवर होगी तो मैं जो है एक बार सबकी कॉपी देखना पसंद करूंगा कि जो है हमारे सभी स्टूडेंट्स इसे सही से लिख रहे हैं कि नहीं। तो एक्सरसाइज हमारी है 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो द ट्रायंगल दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो यहां पर एक इस तरह से लाइनें हैं और इस लाइन में इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन इनको क्या कर रही है, कट कर रही है और ये दिस एंगल इज 50 डिग्री और साथ में यहां पर ये वैल्यू दिया गया है y और ये एंगल है नीचे x और साथ में दिस एंगल इज 130 डिग्री। तो यहां पर हम इसके बेस पर हमें दिखाना है कि पहले तो x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब देख रहे हैं कि 50 और x ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, लीनियर पेयर है। तो यहां पर लिखेंगे 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास लीनियर पेयर, ये कैसे एंगल है, ये हमारे लीनियर पेयर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 50, x इक्वल टू 130 डिग्री। ये जो निकला है 130। अब इसके बाद जो है बारी आ रही है हमारे पास जो है y इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ पर हमारा y की वैल्यू क्या हो गया 130। अब आप देख रहे हो बच्चों कि ये जो है x की वैल्यू और y की वैल्यू ये दोनों वैल्यू सेम है। अब एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 100। तो ये जो है कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लाइन विल बी पैरेलल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बराबर होते हैं जब हमारी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहां पर लिखना होगा बाई दी कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लाइन पैरेलल, सो AB इज पैरेलल टू, ये लाइन हमारी क्या है, A है और ये लाइन हमारी क्या है, B है। दिस लाइन इज C, दिस लाइन D। तो यहाँ पर हो गया CD। हमें करना था, इसे प्रूव करना था। तो मैंने जो है आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने मैंने सॉल्व। अगला हमारे पास है सर ये एक बार बता दीजिए सर, एक बार आप बता दीजिए सर, वीडियो कट हो गई थी। और नीचे जो है हमारा x है, तो दोनों एक लाइन में है तो एक लाइन के एंगल्स को बोला जाता है लीनियर पेयर। 180 तो 180 होता है, तो 180 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक हो गया। ये दोनों कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट भी बराबर होंगे तो y की वैल्यू भी 130 होगी। x भी हमारा 130 है, y भी हमारा 130 है, दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो ये कैसे एंगल है, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बराबर होते हैं, जब लाइन हमारी पैरेलल होती है, या लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। इसको बोला जाता है बाय द कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर बराबर है
तो लाइन पैरेलल होगी, और यदि लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे आपस में बराबर हो गए। इसी थ्योरम का लेकर के इस काम को किया है और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्वेश्चन नंबर मैं 3 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इस पर हम देखें, रिवीजन हो रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन कहा रहा है एक फिगर बनाया गया है। कैसा फिगर? ये फिगर है इस प्रकार से, हियर इज अ लाइन, एक ये लाइन दिखती है, दिस लाइन इज ए, ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, और इसमें जो है एक नीचे लाइन और दी गई है सी डी, दिस लाइन इज सी एंड दिस डी, और एक जो है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन है, दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन। ये लाइन कैसी लाइन है? दिस इज अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री का एंगल को लाइन बना 90 डिग्री। बहुत सुंदर। देखते हैं हमारे पास ये पॉइंट क्या हो गया? ई हो गया, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं, ठीक है। और साथ में एक जो है यहां से बोला गया है ई, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर हमारे पास जो है जी ई, इसको बोला गया है, यहाँ पर नाम दिया इन्होंने जी। अब जब ऐसे सॉल्व करते हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, व्हाट इज गिवन, हेडिंग डालेंगे गिवन। तो क्वेश्चन में जो भी चीज हमारी दी गई है, लिखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इज पैरेलल टू सी डी, ये हमारा क्या है? गिवन है। फिर इसके बाद एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये भी हमने लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है जीईडी 126 एंगल है इक्वल टू 126, ये बातें हमें दी गई है, और क्या फाइंड करना है उसको लिखते हैं टू फाइंड। जो हमें फाइंड करना है उसको हम लिखते हैं एंगल एजीई, ये सारी चीजें क्या करेंगे? क्वेश्चन से ही लिखेंगे। जीईएफ, जीई ये हो गया एफ, और उसके बाद जो है एफ जीई, एंगल एफ जीई। अब देखो बच्चों, जो गिवन है उसको फिगर में टैली करते हैं। तो लिखा है जीईडी हमारा कितना है? 126। तो जीईडी ये पूरा हमारा एंगल जो है कितना है? 126, ठीक है। तो ये आधा एंगल हमारा कितना होगा? ये जो है हमारा ये सिंपल एंगल है एजीई, 90 बात हो रही है बच्चों। तो पहले देखो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहला सर एजीई तो 126 ही होगा ना? हाँ, तो ये एजीई एंगल एजीई वर्टिकली अपोजिट एंगल जीईडी इज इक्वल टू 126, ठीक है। ये 126 डिग्री हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद यहाँ पर इस कौन सा एंगल है? ये लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, इंटीरियर एंगल, ये कैसा एंगल है? अल्टरनेट, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर। सर एक बार फिर से बता दीजिए। क्या होता है ना कि जब दो लाइन पैरेलल होती है ऐसे, और ये लाइन हमारी ऐसे है, तो ये एंगल बराबर होते हैं। तो दिस एंगल, वो नाम मैंने आपके सामने लिखा है, और इसकी वैल्यू आपकी वो ये हमारा पहले वाले का 126 निकाल दिया। अब बोला है इसमें जीईएफ, तो जीईएफ, अब देखो बच्चों, जीईएफ और एफईडी मिलकर के 126 है ना पूरा। यहां पर लिखेंगे नाउ एंगल जो है जीईएफ, इसको फिगर में मिलाएंगे, प्लस एंगल जो है जीईएफ इज इक्वल टू 120 एंगल एफई है। यहां से यहां तक का एंगल कितना है? 126, लेकिन साथ में जो आधा एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। इसको लिखेंगे एंगल जीईएफ प्लस ये 90 इज इक्वल टू 126, एंगल जीईएफ
इज इक्वल टू 126 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 636 डिग्री। तो ये जो हमने दूसरी वाली का भी क्या निकाल लिया, आंसर निकाल। ठीक है, अब इसके बाद जो FGE, तो FGE, अब यहां पर देखो बच्चों, ये जो है हमारे पास ये पूरा हमारा 126 था और आधा हमने इसको निकाला है, ये कितना है 36। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा 90 है तो यहां भी ये भी हमारा क्या होगा 90 होगा। तो इस पूरे एंगल में हम एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस जी वाले एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको देखेंगे। पहले हियर इज, इस वाले ट्रायंगल में GFE एंगल EFG FED एंगल FED इक्वल टू 90 डिग्री हमारा गिवन है। परपेंडिकुलर लाइन हमारी गिवन है और ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो है ये भी हमारा 90 है तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई ASP। ए से एंगल होता है, एस से सम होता है, पी से प्रॉपर्टी होता है। तो पहला हम लिखेंगे क्या दिया है, पहला हमारा FGE एंगल FGE प्लस एंगल GEF प्लस एंगल जो है EFG एंगल EFG दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें मालूम है उन सभी की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें निकालना है FGE, जिसे हमें निकालना है FGE, फिर प्लस GEF कितना है, GEF हमारा है 36 डिग्री और ऊपर वाला एंगल कितना है 90 डिग्री दैट इज 180 एंगल FGE प्लस ये हो गया 126 इक्वल टू 180 एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126, ये हो गया 4 और यहाँ हो गया 54 डिग्री। तो बच्चों हमने जो है जहां आपने बोला वो सारे क्वांटिटी को हमने निकाल करके रख दिया। ABD कितना आया 126, GEF कितना आया, GEF हमारा 36 डिग्री आया और FGE कितना आया, FGE हमारा 54 डिग्री आया। हमने इन सबको बारी बारी से आपके सामने समक्ष मैंने जो है इसे सॉल्व करके दिखा दिया। सर सर जो एंगल FGE है वो एक और तरीके से भी तो निकल सकता है, FGE सर से भी निकल सकता है। आप बहुत सही कह रहे हैं बेटा। FG ये जब हमारा देखिए 126 है ना सर, लीनियर पेयर सर, यस सर, को हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो है जो वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी। ठीक है ना, मेथड आप कोई भी अप्लाई करें रिजल्ट जो है वो करेक्ट आना चाहिए। तो इसलिए जो है मेथड कोई खराब नहीं होता है। अगर आपके पास जो है जो भी आप सॉल्व कर रहे हो तरीका सही है तो आप जो है काम आपका परफेक्ट होगा, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो है आपके लिए बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखना बच्चों, और एक चीज और बता दूं, इसको नोट भी करना है। ऐसा नहीं कि जो है मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कहे जा रहा हूं, आप सुने जा रहे हो, बस इंतजार कर रहे हो, प्रसाद मिलेगा खाएंगे और अपने अपने घर जाएंगे, ऐसा नहीं चाहिए। जो नहीं आए उसको पूछना, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। ये नहीं कि मैं बस सर बोले जा रहा हूं मैं। सर बोलो सर। सर GED क्या कितनी डिग्री है? GED कितने डिग्री है? GED सर 126 डिग्री है सर। ओके सर। सर ये सर लास्ट में
थर्ड वाले पार्ट का आंसर क्या आ रहा है सर? थर्ड वाले पार्ट का आंसर क्या आ रहा है सर? 54 आ रहा है सर। ओके सर। और कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हियर इज आल्सो टू पैरेलल लाइन AB एंड CD। हियर इज आल्सो टू पैरेलल लाइन। द फर्स्ट लाइन इज A and this is B and one more line, this is the CD, this is C and D। और इसमें जो है साथ में दो लाइनें हैं PQR। There is a triangle PQR इस तरीके से। This point is P, this point is Q and this is R। ठीक है। और इसमें साथ में ये भी कहा गया है कि APQ जो है 50 डिग्री है। बाहर का एंगल हमारा कितना है? 50 डिग्री। इसके बाद जो है नीचे अंदर में ये एंगल है आपका Y, दिस इज Y। और इसके बाद जो है नीचे जो है एंगल है एक, दिस इज X। और इसके बाद दूसरा एंगल है 127। तो बच्चों यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहां पर हमें क्या करना है, प्रूफ में यहां पर गिवन क्या है उसको लिख लेंगे। गिवन वही है AB is parallel to CD। ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है? APQ 50 डिग्री, एंगल APQ दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। फिर इसके बाद PRD 127, एंगल PRD इज इक्वल टू 127। ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड वैल्यू इज X एंड Y। हमें X और Y दोनों को क्या करना है? फाइंड करना है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन की। देखो बच्चों, ये X और ये 50 ये आपस में बराबर होंगे ना? ये कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर होंगे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल, एंगल यहाँ पर 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल X, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो पहला आंसर हमारा क्या निकल गया? X इक्वल टू 50 डिग्री। X की वैल्यू पहले हमने निकाल ली। दूसरा बोला गया, देखो बच्चों सर हम बताएं, यहाँ पर APR हम बताएं सर, APR इज इक्वल टू एंगल PRD। ये भी क्या है हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारा क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। APR को कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं थोड़ा सा साइड में इधर लिख रहा हूं ताकि हमारे सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहां पर ये हमारे पास APR, तो APR में क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस Y। ये हो गया 50 प्लस Y इज इक्वल टू, और ये PRD की वैल्यू 127। तो Y की वैल्यू क्या होगी? 127 में से 50 माइनस Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 77 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो X की वैल्यू हमारी आ गई 50 डिग्री और Y की वैल्यू क्या आ गई? 77 डिग्री। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नो सर। हाँ, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए अच्छे से। सर, और इसके बाद कर लिया सर? लिया? तो यस सर। अभी सिर्फ बताने की जरूरत है। हाँ सर, ये मेरा, ये बता दीजिए सर, क्योंकि ये मिरर के ऊपर बेस्ड है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों के लिए बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनेंगे। बच्चन देखिए इसमें क्या है? इन फिगर PQ एंड PR आर टू मिरर। ये दो मिरर है। हियर इज अ मिरर। मिरर में आप पीछे की ओर इसमें कोड लगाया है ताकि आगे की वैल्यू जो है रिफ्लेक्ट हो सके। और यहाँ भी एक ऐसे नीचे बाहर जो है पॉलिश लगा दिया जाता है ताकि इसके दूसरे साइड में जो है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है एक ऐसा परपेंडिकुलर है और एक ऐसा परपेंडिकुलर है।
इससे इसको मिलाया गया है और यहाँ से ऐसे एंगल निकल गया और यहाँ से ऐसे एंगल निकल गया। और बच्चों यहाँ पर जो नाम लिखा गया है वो है PQRS। This point is P, this point is Q, this point is R, this point is S। ठीक है। और इसके बाद जो है BE और CF, this point is B, E और ये है C और ये क्या हो गया F, BE and CF। अब इसके बाद जो है A और D ये बोला गया है, यहाँ पर है ये A है और ये D है और इसमें क्या गिवन है इसको पहले हम लिखेंगे। तो पहला हमारा हेडिंग होगा गिवन। गिवन में PQ is parallel to RS। एक चीज तो ये गिवन है, ये PQRS जो है हमारा पैरेलल मिरर है और AB स्ट्रेट मिरर दिया गया है, रिफ्लेक्ट दिया गया है इसमें। और साथ ही के साथ यहाँ पर क्या है ना कि B परपेंडिकुलर टू कॉमा देंगे BE is perpendicular to PQ और CF is perpendicular to RS। ठीक है, ये हमें गिवन है। और AB जो है हमारा इंसिडेंट रे है, ऐसी रे जो कि इस पर आती है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए लाइट जलाई जा रही है इस पॉइंट से, A पॉइंट से लाइट टार्च से जलाई गई, तो वो लाइट कहाँ गई, B पॉइंट पर गई और B पॉइंट पर मिरर है तो B पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के नीचे की ओर आई। तो जब नीचे की ओर आई तो दूसरा आगे फिर से मिरर मिल गया हमें, वो मिरर कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, C पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर के, और वो जो है लाइट है हमारी D की तरफ बाहर निकल गई। ठीक है, हमारा सारा क्वेश्चन इसी पर है और हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, यहां हमें लिखना है टू प्रूव करना है यहां पर कि AB is parallel to, यहां पर क्या हो गया CD, AB जो है CD के पैरेलल है। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहां पर हम एक चीज लिखते हैं, जैसे देखिए नंबर लिखने में थोड़ा सुविधा हो जाता है, यहाँ हमने 1 लिखा, यहाँ हमने 2 लिखा, यहाँ हमने 3 लिखा, इसे हमने जो है 4 लिखा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का रूल होता है साइंस में, कितने डिग्री का एंगल बना करके कोई हमारी लाइट जो है इंसिडेंट होती है तो उतने ही डिग्री के एंगल बना करके एंगल हमारी जो है रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए किसी टार्च को हमने 30 डिग्री पर हमने वो टकराने के बाद जब वापस होगी तो वो 30 डिग्री के एंगल पर ही वो क्या होगी, वापस होगी। तो ये रिफ्लेक्शन का रूल होता है। तो यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में या प्रूफ में एंगल 1 is equal to एंगल 2। हाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, और कहां से, बाई रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के रूल से हमने जो है इसको पहले तो ये लिख दिया। अब दूसरी चीज है बेटा, जैसे क्या होता है कि दो लाइनें हमारी पैरेलल है, ठीक है ना, तो बीच में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप देखोगे ऐसे मान लीजिए कि दो लाइनें पैरेलल हैं, तो इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और इधर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है ना, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 90 डिग्री और ये भी एंगल हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। तो अब आप देखिए कि जो अगर पैरेलल लाइन पे दो परपेंडिकुलर लाइनें खींची जाती हैं, चाहे कैसे भी ऊपर वाले पर एक परपेंडिकुलर नीचे एक परपेंडिकुलर, तो बोथ परपेंडिकुलर लाइन आर आल्सो बी पैरेलल। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे कि BE इज पैरेलल टू CF। BE जो है यहां पर क्या लिखेंगे हम इसे, BE पैरेलल CF। हाँ, क्यों, क्योंकि यार बोथ आर परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन पर परपेंडिकुलर है इसलिए भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसको भी हम थोड़ा सा कौन कौन सी पैरेलल होंगी मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर लिखेंगे BE और CF, ऐसे नोट करेंगे, BE is perpendicular to PQ, comma CF is perpendicular to RS, और but PQ is parallel to RS, so BE is parallel to CF। BE भी जो है CF के पैरेलल होगी। तो यहां पर लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3,
एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हम दोनों साइड क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3। सर सर बट के बाद आपने क्या लिखा है? उसके बाद बेटा बट के बाद वाली लाइन में PQ is parallel to RS, PQ is parallel to RS, so BE is parallel to CF। CF। हाँ, और यहाँ पर हम दो बार लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3। जी सर। अब हम देख रहे हैं कि एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के, तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 किसके बराबर है, 4 के, तो यहाँ हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 की। अब ये 1 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, ABC, एंगल ABC, और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, BCD। ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर कब होते हैं, जब लाइन हमारी पैरेलल होती है। इसको लिखेंगे बाई दी कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल line will be parallel, so AB is parallel to CD। ये AB लाइन हमारी क्या होगी, CD के पैरेलल होगी। तो हमने जो है बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, मैथ का और साइंस का दोनों को कंबाइंड करके ये जो है क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसमें जो है हमें क्या करना है, देखना है इस क्वेश्चन को, और आप देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है कि AB is parallel to CD। अब आप देखिए, अब फिगर में समझिएगा, 2 बराबर है 3 के, तो 2 का डबल भी ये पूरा और 3 का डबल भी ये पूरा आपस में बराबर होगा। और जब ये दोनों एंगल 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 आपस में बराबर है, ये पूरा एंगल हमारे कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी दिस एंगल ये और दिस एंगल ये दोनों लाइन हमारी जो है बराबर है, एंगल बराबर है, तो ये दोनों लाइनें हमारी क्या होंगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कन्वर्ट से, और इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। तो कोई सर ये ऐसे भी तो हो जाएगा, बोले बेटा। सर जैसे ही VE पैरेलल CF है, BE पैरेलल टू CF, हाँ बोलो बेटा। यस सर, यस सर, VE पैरेलल CF, so VC is a transversal। BC is a transversal line। यस सर, तो सर EV, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस सर, ऐसे हो जाएगा, डबल ऑफ 2 इक्वल टू डबल ऑफ 3, यस सर, तो एंगल ABC is equal to BCD। यस सर, This is the converse of alternate interior angle, AB is parallel to CD। यस सर। इसको हमें प्रूव करना है। और कोई दिक्कत? हाँ सर। हाँ सर। आज हमने जो है भरसक प्रयास किया कि आपकी समस्या का समाधान मैं करूं, और हमने जो है इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम किसी को है तो पूछ सकता है, या कोई कंफ्यूजन किसी के मन में है तो वे जो है डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों होता क्या है ना कि ये सब पढ़ाया जा चुका है, मैं केवल रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री वगैरह में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं फिर से रिवीजन भी वैसे ही करा रहा हूं जैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, मैं बहुत तेजी से नहीं भाग रहा हूं, क्योंकि जो है मुझे ये सारे क्वेश्चन आपको सिखाने इसलिए जरूरी है, इसके बाद कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं, और यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप जो है हर कदम पे आपको प्रॉब्लम आएगी। कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी। अभी भी मैं देख रहा हूं कि 34 ये बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, और इसमें जैसे ये स्वास्तिक अपनी वीडियो ऑन कर ले, ये राहुल तुलेरा ये वीडियो ऑन करें, शुभम सिसोदिया वीडियो ऑन करिए, शाश्वत सूर्या
मासूम सरन आप भी वीडियो ऑन कर लो, अभिषेक कटारिया, अंकित कुमार, प्रयास अग्रवाल, हाँ ये सबकी वीडियो ऑन रहेगी ना बेटा, ताकि मैं जो है सभी को मैं देख पाऊं, क्योंकि जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को जब देखता हूं तो अपने आप में फेस रीडिंग भी कर सकता हूं कि हमारे बच्चों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा करें कि सभी बच्चे क्या करें कि जहां जहां नोट किया है आज के काम को एक बार अपनी कॉपी स्क्रीन पर ले आइए, मैं देखना चाहता हूं। जिसका नाम मैं बोल दूंगा वे जो है अपनी कॉपी हटा लेंगे। सभी अपनी कॉपी, भैया स्वास्थ्य की कॉपी दिख गई, और अभी बाकी भैया जो है मासूम सरन भी कोशिश कर रहे दिखा रहे हैं, प्रज्वल दुर्गापाल जी की भी कॉपी दिख गई, विश्वजीत की भी कॉपी दिख गई, और बाकी से अभिषेक कटारिया की भी दिख रही है कॉपी, और सभी बच्चे और दिखाए, मयंक सिंह राणा की भी कॉपी दिखाई दे रही है, यस, और से प्रज्वल कुमार सिंह 9th A की भी कॉपी दिख गई। बाकी शेष लोग जो है अपनी कॉपी स्क्रीन पर ले आए बेटा, मासूम देख लिया मैंने, और इधर से पार्थ की भी कॉपी दिख रही है, अभिषेक चौधरी की भी दिख गई, उज्जवल सिंह की भी, ईशान शर्मा की, अभिनव सोनी की भी कॉपी देख लिया मैंने, क्रिस जोशी की भी दिख गया, अभय प्रताप सिंह की भी कॉपी दिख रही है, पार्थ केशरवानी आपकी कॉपी मैंने देख लिया बेटा। तो ये जो है, हाँ ये क्रिस जोशी की भी कॉपी दिख गई, निश्चय जोशी की भी कॉपी मैंने देख लिया, निश्चय जोशी आपकी कॉपी मैंने देख लिया, और शेष भैया ये हर्षित पाठक, पाठक जी कॉपी वीडियो दिखाइए, पाठक जी पढ़ा रहे हैं, पाठक जी कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, कैसे हो रहा है बेटा? तो पाठक तो फिर दोस्त हुए ना, तना से है? और फिर जो है यहाँ पर अभी है क्या बेटा कि अब जो है ठंड वगैरह बढ़ गई है, और आप लोग भी जो है यहाँ पर, क्योंकि हमारे स्कूल में तो ठंड काफी हो रही है और धूप भी बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत दिख जाती है, लेकिन जो है आप लोग भी, आपके यहाँ भी ठंड धीरे धीरे जो है अपने पूरे कलर में आ रही होगी। तो अभी इसलिए जो है आप लोग भी खूब बढ़िया से ठंड से बचे, अच्छे से कपड़े वगैरह पर्याप्त पहने, कानून ढके, ताकि आप लोग स्वस्थ रह सकें। ठीक है, आप पढ़ाई में मन लगाए बच्चों। जो आई कांट हियर यू। जो आपने बोला था ट्रांसफर फिर से बता दीजिए। मैं बेटा, मैं सॉरी, मैं आपको सुन नहीं सर पा कह रहा। रहा सर कह रहा है कि जो आपने ट्रांसवर्सल एंगल बताया था वो फिर से बता दीजिए। अबे एक बोलो यार। ट्रांसवर्सल एंगल जो आपने बताया वही सर बता दीजिए। मैं फिर से बता दूं कौन सा, इसमें से कोई क्वेश्चन है? यस सर, ट्रांसवर्सल एंगल सर जो आपने सर ये मिरर वाला बताया था उसमें कह रहा। अच्छा अभी नहीं लास्ट नंबर सर नो सर वो हाफ रिजल्ट पूछ रहा है सर। हाफ ईयरली का रिजल्ट पूछ रहा है? अच्छा, तो हाफ ईयरली का रिजल्ट नहीं अभी महाराज जी ने भी कहा है कि अभी बच्चों को अभी नहीं भेजना है, क्योंकि जो है अभी कुछ जो है बच्चों के जिनके पेपर शायद छूट गए थे ना, तो उनके बारे में विचार हो रहा है, अभी उनका क्या होगा, उनकी कॉपी वगैरह भी अभी जच रही है ना, तो इसलिए अभी उनका भी अभी जो है नहीं हो पाया है। तो आप लोग के तो रिजल्ट वगैरह तैयार हो गए हैं, क्लास तैयार हो गया है, तो जैसे वहां से परमिशन मिलेगी हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है सर टीचर भी भेजेंगे। सर हाँ बोलो बेटा। सर सब पास है कि कुछ फेल भी है उसमें? हाँ बेटा, जो है मेहनत इन्होंने किया है वैसे पास ही होंगे, और लेकिन जो है अब वो फेल तो क्या होता है ना, फेल क्या होता है कि बच्चे फेल नहीं होते, अगर बच्चों को नहीं आ रहा है तो टीचर फेल होता है। तो अगर हमारा कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है तो वो बालक फेल नहीं है, वो मैं फेल हो गया उसका मतलब। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मन से उनके नंबर बड़े अच्छे आए हैं, और थोड़ा सा उनके नंबर कम आए, फेल कोई नहीं है बेटा। सर मेरा सर असाइनमेंट छूट गया था सर, के बाद मैथ्स का सर मैं बाहर गया था। असाइनमेंट छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है कैसे होता है ना, अगर आप लेट भी होते हो तो असाइनमेंट लेट भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां लेट लिख के आता है, लेकिन मैं चेक कर देता हूं।
ठीक है सर मेरा तो मिसिंग लिख के आता सर। जब भी अगर मान लीजिए आपका ड्यूरेशन में आपको वो छूट गया है, आप लेट भी सबमिट कर दे तो वो सबमिट तो हो जाता है, लिख के लेट आता है, लेकिन मैं उसको मेंशन कर लेता हूं, मैं उसको लिख लेता हूं। ठीक है, जितनी सुविधा मैथ वालों को मैं दे रखी है। और कोई प्रॉब्लम बेटा? सर आप 14 चैप्टर का रिवीजन कब करवाओगे? 14 चैप्टर का रिवीजन कब कराएंगे? ये थोड़ा सा दो चैप्टर है अभी, एंगल लाइंस एंड एंगल्स है। सर वो ग्राफ इन दोनों चैप्टर को पहले थोड़ा सा अच्छे से नहीं सर 14 चैप्टर। सर 14 नहीं पढ़ाऊंगा। ओके सर। ठीक है सर। हाँ, यस बेटा। ओके सर। सर एक बार सीपीसीटी तो बता दीजिए। पीपीसीटी का प्रूफ बता दीजिए। जी अभी इसके बाद तो ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो कॉन्ग्रुएंसी आप ठीक है, सीपीसीटी पढ़ाया जाता है, तो आपने कॉम्पोनेंट को याद कर लिया है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सर हाँ, तो ये पटना अप्लाई में तो इसलिए कि ये जो है बहुत काम लास्ट तक, अगर आप जो है 10th में भी इसका यूज करेंगे और करेस्पॉन्डिंग पार्ट के बारे में आपको जानकारी है तो अच्छा है, अच्छे अच्छे वर्ड आपको हमेशा याद रखने चाहिए। ठीक है बेटा, तो क्योंकि मेरी इसके बाद क्लास होती है 10th में, मुझे वहां भी जाना होता है, तो मैं अपनी क्लास को यहीं ओवर करता हूँ, क्लास का टाइम भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट? यस सर। ओके सर। सर नमस्ते। सर नमस्ते बेटा। ओके सर। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते सर।